विश्वान देवस्य तर्दुर्तान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्मांसस्तनूर्भिः विषेमहि देवहितमेधायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10 मंडल के 151वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि का है श्रद्धा कामायनी, देवता श्रद्धा, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है श्रद्धा के महत् कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। श्रद्धया समित्यते श्रद्धया होजते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनिवचसा वेदजामसे। इस प्रथम मंत्र में श्रद्धा को सर्वोपरि बताया गया है। संपूर्ण शुभ कर्म, शुभ कृत्य और समर्पण आदि श्रद्धा के कारण ही होते हैं। तो जो ऋषिका है वो तो कामायनी माने काम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण कामायनी कहलाते हैं। तो वो उसका एक विशेषण है, पदवी है, और श्रद्धा नाम है। लेकिन जो देवता है वो श्रद्धा है, तो वो स्वयं देवता नहीं है, वरन श्रद्धा भावना है। श्रद्धा है क्या? सेवा, समर्पण और कर्मठता से जो उत्पन्न भाव होता है वो श्रद्धा कहलाता है। तो शायद इसी सुख से प्रेरित होकर के जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हो कामायनी महाकाव्य। हालांकि कोई इससे सीधा संबंध नहीं समझ पड़ता है। तो श्रद्धा एक भावना है जिसके होने से ही सात्विकता आती है और मानवता से पूर्ण कार्य होते हैं। दानवता का अंत हो जाता है, जहाँ वहीं से मानवता प्रारंभ होती है और वह श्रद्धा के कारण होती है। हम किसी के महत्व को जब सिर झुकाकर श्रद्धापूर्वक सादर स्वीकार करते हैं तो वही श्रद्धा हो जाती है। कोई महान पुरुष है, कोई शुभ कार्य कर रहा है, तो व्यक्तियों में 2 तरह के भाव उठते हैं। जो छिद्रान्वेषी होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो तो किसी के महत्व कृत्य को देख करके जलन करते हैं, उनमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, वरन एक उपेक्षा उत्पन्न होती है। तो उसका कुपरिणाम भी होता है, वो विपथगामी हो जाता है। जैसे मंदोदरी की श्रद्धा राम के प्रति बहुत थी, लेकिन इसके विपरीत रावण में उन्हीं राम के प्रति बड़ी अश्रद्धा थी, उपेक्षा थी। मंदोदरी जब राम को परमात्मा के रूप में देखने लगी तो कहा कि प्रिय, तुम क्यों भ्रमित हो रही हो? अगर वह ऐसा ही लायक होता तो अपने घर ही में न रहता। अकल आनी है जानी यही पिता ही दीन वनवास। बाप ने उसको घर से निकाल दिया, वन भेज दिया, इसलिए कि उसमें कोई गुण नहीं था, कोई कला नहीं थी, अकल, कोई उसमें वैशिष्ट नहीं था। उसको बेकार समझ करके, कूड़ा करकट समझ करके घर से निकाल दिया।
तो अकल अनी जानते ही पितहि दीन वनवास, तो वही राम है। मंदुरी के दृश्य में पद पाताल शीशल धामा, अपर लोग अंगंग विश्रामा, और अहंकार मन बुद्धियज, और इस तरह से मन सचित महान, मनुष्य बात सचराचर राम रूप भगवान, उनको उनमें वो दिव्य रूप देखती है। वहीं रावण श्रद्धा से हीन होने के कारण उन राम में अवगुण ही अवगुण देखता है और कूड़ा करकट समाज का मानता है। कहता अगर किसी काबिल होता राम तो बाप उसको घर से निकाल क्यों देते। तो तुम व्यर्थ को प्रशंसा कर रहे हो। तो कहने का मतलब श्रद्धा वह गुण है जो कि व्यक्ति में सात्विकता लाता है, समर्पण लाता है, सेवा लाता है। तो श्रद्धा का मानवीकरण आप समझ सकते हैं कि सूक्त में किया गया है। तो श्रद्धा अग्नि समिद्धते, श्रद्धा के कारण ही यज्ञ वेदी में अग्नि समिद्धते, अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है। यज्ञ क्रिया के संपन्न करने हेतु श्रद्धा होगी तभी तो कोई यज्ञ करेगा, नहीं तो दैत्य जो थे वो यद्यपि उनके और इन आदित्यों के देवों के पिताए थे, लेकिन विचारधारा अलग थी। वो कहते थे क्या बेवकूफी काम कर रहे हो, घर का जो घी है और जो तिल है, जो है अनाज है, सब आग में झोंक दे रहे हो, क्यों ऐसी बेवकूफी करते हो। तो अब वे उसी कार्य में अवगुण देखते थे। तो यज्ञ क्रिया देवता लोग या उनके अनुयायी लोग इसलिए करते थे कि उनमें श्रद्धा थी। तो इसी अर्थ में समझा जा सकता है कि संबंध में कि श्रद्धा अग्नि ही समिद्धते, श्रद्धा भाव के कारण ही अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियां डाली जाती हैं, यज्ञ क्रिया संपन्न होती है। श्रद्धा हवि हुए थे, श्रद्धा के वशीभूत होकर ही हविष्यान की आहुतियां दी जाती हैं। श्रद्धाम भगत से मूर्धन, श्रद्धा को ऐश्वर्य के शिरोभाग पर माना गया है। यानी श्रद्धा होती है तभी ऐश्वर्यवान व्यक्ति बनता है। उसे किसी कर्म के प्रति, किसी उच्च आदर्श के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो फिर वो शीर्ष पर कैसे होगा, ईश्वर पे ऐश्वर्य कैसे प्राप्त करेगा। बात स्पष्ट है कि जिन लोगों में देशभक्ति थी उन्होंने अपने को अर्पित कर दिया। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, वो अमर हो गए। और तमाम ऐसे राजा महाराजा थे जो अंग्रेजों के चापलूस थे, उनको श्रद्धा ही नहीं थी देश प्रेम के प्रति। तो वे कीट की तरह आए, जिए मरे, खाए पिए चले गए। अमृत तो नहीं प्राप्त कर सके, ऐश्वर्य नहीं प्राप्त कर सके जो अस्थायी हो। तो आवेदया मस, इसलिए हम स्पष्ट रूप से बताते हैं, श्रद्धा कहती है कि मैं यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताती हूं कि श्रद्धा के पीछे ऐश्वर्य लगा रहता है। श्रद्धाम भगत से मूर्धन, भग माने ऐश्वर्य, मूर्धन माने मूर्ध स्थान पर है, यानी श्रद्धा ऐश्वर्य के शिरोभाग पर सुशोभित होती, यानी सर्वोच्च स्थान पाती। श्रद्धा के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होता है और श्रद्धा से ही हवि का अन्न आहुति रूप में प्रदान किया जाता है। श्रद्धा भाव के कारण ही कोई प्राणी वैभव के शिरोभाग पर शीर्ष स्थान पर स्थान पाता है। यह तथ्य मैं स्पष्ट रूप से बताती हूँ। ये जो ऋषिका कामायनी श्रद्धा है वो अपना अनुभव बता रही है। श्रद्धा द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती है, श्रद्धा द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती है, श्रद्धा द्वारा हवि की आहुति दी जाती है। श्रद्धा वैभव
के सिर पर शोभा पाती है, अस्पष्टया सारे रहस्य को बतलाती जाती है। ओम 10:51 देवता श्रद्धा शीर्षक मनोवांछित प्राप्त हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासदः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदम् उदितं कृधे। इस दूसरे मंत्र में श्रद्धा द्वारा उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। श्रद्धावान व्यक्ति में विशिष्ट उपलब्धियों का निवास होता है। वे श्रद्धा गुण के विकास के कारण भिन्न भिन्न गुणों से, भिन्न भिन्न ऐश्वर्यों से परिपूरित होते हैं। इस संदर्भ में कहा जा रहा है, श्रद्धे हे श्रद्धा देवी, दलता प्रियम, दलता माने जो दानशील हैं, उन दानशील यजमानों का प्रिय हो, उनको उनका प्रिय धन दो, क्योंकि उपलब्धि जब होती है तभी प्रोत्साहन होता है। तो कोई शुभ कर्म कर रहा है, उस शुभ कर्म से जब उपलब्धि होती है किसी रूप में, यश रूप में, धन रूप में, मान रूप में, पद रूप में, तो व्यक्ति की उसके प्रति और समर्पण की भावना जगती है। यदि किसी शुभ कर्म को करने से कुछ उपलब्धि नहीं होती है तो आगे कदम उस गति से नहीं बढ़ पाते जिस गति से बढ़ने चाहिए। इसलिए श्रद्धा आगमन के साथ साथ उपलब्धियों का भी कथन किया गया है। श्रद्धा यद्यपि एक भावना है, फिर भी मानवीकरण रूप में इसको संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे श्रद्धे देवी, ददतः प्रियम, जो ददतः माने दानी है, उनका सदैव प्रिय हो और उनको प्रिय धन देती रहो। दिदासतः प्रियम, जो दान देने के पात्र हैं, उनको उनका प्रिय धन दो। दिदासतः प्रियम, दान देने के इच्छुक का प्रिय करो। दिदासतः माने जो दान देने के लिए इच्छुक हैं, जो दानी बनना चाहते हैं, उनका प्रिय होता रहे, क्योंकि दानी होना बड़ा कठिन है। मनुष्य में सब कुछ है, लेकिन दानशीलता के प्रति वो बड़ा अनुदार रहता है। वो लेना जानता है, देना नहीं जानता। तो प्रोत्साहन आवश्यक है, इसलिए कहा जा रहा है कि दिदासतः प्रियम, हे श्रद्धे देवी, तुम जो दानशील है उनका प्रिय करती रहो, उनका भला करती रहो, ताकि वे निराश न हो, वे दान मार्ग पर चलते रहें। जैसे हमने कभी कहा है कि एक बार विधाता के पास देव, दानव और मानव तीनों गए और कहा, पितामह हमें शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा, दा 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 दा। तो कहा, अब ये तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप ही बताएं। तो उन्होंने कहा कि हे देव, तुम दा से दानतव्यम, दानतव्यम, दानतव्यम माने दमनशील बनो। तुम में सब गुण है, लेकिन तुम विलासी हो, इसलिए तुम दानतव्यम, दा से दानतव्यम समझो।
अपने इंद्रियों को वश में रखो, विलासिता में मत पड़ो। दानवों ने कहा कि हमें भगवान आप क्या दास से बता रहे हैं? तो कहन दैध्वम, तुम में सब गुण है, बली हो, पराक्रमी हो, जमी हो, लेकिन बड़े क्रूर हो, दया करना जानते ही नहीं। इसलिए तुम जहां से दैध्वम दया करना सीख लो तो तुम्हारा बड़ा ऊंचा कद हो जाएगा। मनुष्यों ने कहा कि पितामह हमें क्या संदेश दे रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई तुम में सब गुण है, लेकिन एक कमी है, कंजूसी। तो तुम दास दातव्यम, यह अर्थ लो कि हम देते रहें। आदमी देना जो है वो नहीं चाहता, लेना चाहता है, ये उसकी बड़ी कमजोरी होती है। अगर उदार हो जाए लोग तो तमाम संकट दूर हो जाए। आखिर घूसखोरी, चोरी, कपट, डकैती, खून, कत्ल क्यों होते हैं? लोभवश ही तो होते हैं। आदमी चाहता हम किसी तरह से पावे, मांगे पावे, मांगे कौन देगा तो छीन ले, और कौन देगा घर में घुस जा सब लूट ले। तो ये सब क्यों होता है? कि मनुष्य में लोभ की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध। लोभ ग्राह के घड़ियाल के नट्टी नहीं होती, सीधे निकल जाता है। तो लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध कुरराज बंधु खर्मा। तो जो दानेच्छुक हैं उनको तुम उनकी प्रिय इच्छित वस्तुएं दो, जिससे कि उनको दान देने की प्रेरणा मिले। दान देने पर अगर कुछ पाया नहीं हो तो फिर क्या कहेगा? उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? उल्टी, कि बस तुम देकर के क्या पाए? कुछ नहीं पाए। फल जो अमुक व्यक्ति है वो देखो खूब घूस ले रहा है, खूब सताए, भले सताए रहा है, लेकिन अपना खूब जमाए हुए है, रोजगार बढ़िया बिल्डिंग बनाए हुए, हर शहर में देखो उसकी बिल्डिंगें हैं। तुम बिना मतलब बेवकूफी कर रहे हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो यहां पर कहने का आशय है वो कि हे श्रद्धे देवी, जो दानशील है, देने के इच्छुक हैं, उनका तुम प्रिय करो ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिलता रहे। यदि उनका प्रिय नहीं होगा, अप्रिय होगा, तो फिर वो भी सोचेंगे कि हम भी वही करें जो अन्य घूसखोर, लुटेरे, चोर, घूसखोर, भूमाफिया कर रहे हैं, वही हम भी करें। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनको उनका मनचाहा धन दो। मैं भोजेशु यज्ञेशु, मेरे भोगार्थ और याज्ञिकों को उदितम कृषि प्रार्थित फल दो। हम जो संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं और यज्ञ कर्म करते हैं, उनको तुम उनका प्रार्थित फल दो, जो वो चाहते हैं वो उनको मिले। तो यह एक व्यावहारिक सत्य है जिसको वेदों में कहा गया है। यज्ञ वैश्य स्तवम कर्म शो कर्म, यज्ञ कर्म कोई क्यों करेगा अगर उससे कोई फल न मिले? तो प्रत्येक कर्म के पीछे फल तो रहता ही है। यह बात अलग है कि हम फल के पीछे इतने दीवाने न हो जाए, कर्म ही भूल जाए, लेकिन फल तो व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। भाई फल की जब इच्छा होती है कि तभी तो व्यक्ति आगे कर्म में लगता है। हालांकि आसक्ति बुरी है। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब नहीं हुआ फल की इच्छा न करो। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी किसान ने खूब फसल उपजाने के लिए बढ़िया बीज डाला, सिंचाई की, मेहनत किया, पसीना बहाया, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। कोई पशु चर गया, कोई चोरी कर ले गया। तो ऐसी स्थिति में यदि वो बिल्कुल उसके प्रति आसक्त रहेगा तो उसका हार्ड फेल हो सकता है। क्योंकि खेत में अन्न बोना, श्रम करना और तरह तरह के यत्न करना तो उसके हाथ में है,
लेकिन अन्न घर तक चला जाए उसके हाथ में नहीं है। इसलिए फल के पीछे दीवाने बन करके कर्म को उपेक्षित मत करो, क्योंकि फल के मन कर्म के बिना तो रह नहीं सकते हो और फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ये सब सोच करके कर्म करो, फल के पीछे दीवाने मत बनो, लेकिन फलेच्छा रखो भाई, तो फलेच्छा तो आवश्यक है। तो उदितम कृषि, इस प्रकार से हमें उदित करो, माने हमें संसार के सामने प्रकाशित करो और प्रार्थित फल दो। हे श्रद्धा देवी, दाता यजमान को उसका मन चाहा प्रिय धन प्रदान करो। जो दान देने की इच्छा करता हो उसे उसका अभीष्ट प्रदान करो। हे श्रद्धे, याजकों और भोगार्थियों को मेरे वचनों के अनुसार उनका प्रार्थित फल दो। जैसा मैंने कहा वैसा ही उनको उनका इच्छित फल मिले। हे श्रद्धे, दाता यजमानों को वांछित फल करो प्रदान। जो देने का इच्छुक उसको भी अभीष्ट का करो विधान। ओम 10 151 3 देवता श्रद्धा शीर्षक वांछित फल हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यथा देवा असुरेश श्रद्धा मुग्रेश चक्ररे एवं भोजेश यज्ञस्वस्माकमुदितं कृधे। इस तीसरे मंत्र में यह कहा गया है कि जो श्रद्धा युक्त हैं या श्रद्धालु हैं उनको कर्मठ करो। वे बाधाओं को दूर करें, उनका सामना करें, उन्हें नष्ट करें, उत्साहित होकर आगे बढ़ें और आप इसमें सहायता करो और उनको उनके मनोवांछित को प्रदान करो, उनका उत्थान करो। श्रद्धे, हे श्रद्धा देवी, यथा देवा, जैसे देव शक्तियों ने उग्रेशु असुरेशु, प्रचंड असुरों पर श्रद्धाम चक्रे, नष्ट करने के हेतु सद्विचारों पर श्रद्धा प्रकट किया, यानी उत्तम कर्म किए और उन्हें नष्ट करने का संकल्प किया, निश्चय लिया। एवं भोजेशु, वैसे ही भोगार्थियों पर तुम कृपा करो। वे जो दुष्ट दानवी शक्तियां हैं, विघ्न बाधारी हैं, उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें, लेकिन तुम्हारी कृपा बनी रहे और उनको तुम जो देना है, जो उनकी अभीप्सा है, जो उनकी लालसा है, उसको पूरा करो। यज्ञस्व, याज्ञिकों पर उदितम कृधि, उनको उदित करो, उनको विकसित करो और उनका प्रार्थित फल दो। हे श्रद्धे, जैसे इंद्र आदि देवों ने बलवान असुरों का विनाश का निश्चय किया और उन्हें नष्ट कर दिया, उसी प्रकार याजकों में यह भावना भरो, यज्ञकर्ताओं में भावना भरो कि वे विघ्नकर्ताओं को, दुष्ट दुर्दमनीय शक्तियों को, नकारात्मक भावनाओं को नष्ट करें और कर्मठ बने, सत्कर्म के प्रति, सद्भाव के प्रति श्रद्धा रखें और उन याजकों को अभीष्ट फल प्रदान करो और इस प्रकार से उनका हित करो। देवों ने राक्षस विनाश का निश्चय कर नष्ट किया, जैसे देवों ने राक्षस विनाश का निश्चय कर नष्ट किया, जैसे भक्तों को वांछित देने का श्रद्धे विचार कर लो ऐसे। ओम 10 151 4
देवता श्रद्धा शीर्षक श्रद्धा मनोवांछित प्रदा हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। श्रद्धां देवा यजमाना वाजुको उपासते श्रद्धां हृदया अजाकोत्या श्रद्धया विन्दते वसो। श्रद्धा द्वारा उपलब्धियां होती हैं। श्रद्धा से संयुक्त हृदय वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है, उसे विविध उपलब्धियां होती हैं। तो देवाः यजमानाः, देव और यजमान, यजमान माने यज्ञ करने वाले। देव जो है वे दिव्य शक्तियां हैं जो कि मनुष्यों पर अनुकूल होती हैं तो उनका कल्याण होता है। यजमान यज्ञ करके शुभकर्म करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं। तो देव और यजमान वायु गोपा, वायु द्वारा रक्षित होते हैं। वायु गोपा वायुना गोपितः रक्षितः यह सह गोपा। तो वायु गोपा के वायु गोपा संति, जो देव हैं और जो यजमान हैं, जो दिव्य शक्तियों से युक्त हैं और जो यज्ञ करने वाले हैं, सदैव वायु उनके अनुकूल रहती है। वायु के अनुकूल रहने का मतलब हुआ कि अनुकूलता उनके अनुसार चलती है। कोई व्यक्ति कहीं चले तो वायु इसके अनुकूल हो तो उसका पथ सुगम हो जाएगा। वायु यदि प्रतिकूल हो गई, यानी उसके आंखों में आके भर गई, गर्दा बनकर टूट पड़ी और उसको रोकने लगी, उसके सामने वाली हवा चलने लगी, तो फिर वायु इसके प्रतिकूल समझी जाएगी। यदि वायु का झोंका पीछे चले गए तो उसको आगे बढ़ाने वाला होगा। तो इसलिए वायु के अनुकूल होने का तात्पर्य हुआ कि वायु का प्रवाह, युग की भावना उसके अनुकूल हो जाती है। कौन? जो यज्ञ करता है और जो अपने में देवत्व लाता है, वह व्यक्ति देवों द्वारा और यजमानों द्वारा रक्षित होता है। श्रद्धाम उपासते, वह श्रद्धा की उपासना करता है। वेदप्यया अकृत्या श्रद्धाम, अंतःकरण के संकल्पित विचार से श्रद्धा की उपासना करता है। तात्पर्य हुआ कि अंतःकरण में अकूच माने विचार उठते हैं और उन विचारों का श्रद्धा से समन्वय होता है और श्रद्धा से लिपटे हुए, श्रद्धा से युक्त जो विचार निकलते हैं वे बड़े ही शक्तिशाली और कल्याणकारी होते हैं। श्रद्धा द्वारा वश विन्दते, वश कहते हैं धन को, विन्दते माने प्राप्त होना। तो श्रद्धा से ही धन प्राप्त होते हैं, चाहे द्रव्य का धन हो चाहे विद्या धन हो। जब श्रद्धा नहीं होगी पुस्तकों पर, गुरु के पर, तो हम कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? आजकल गुरुओं के पर श्रद्धा नहीं है अथवा ज्ञान देने वाले ग्रंथों के पर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान शून्य में भटकता है। तो श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में भी कहा गया है। तो श्रद्धा से ही सब कुछ मिलता है। श्रद्धा वह भावना है जो व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करती है और एक दिव्य जीवन का पथ प्रशस्त करती है। देव और यजमान वायु द्वारा संरक्षित होकर, यानी अनुकूल वातावरण से सुरक्षित रहकर श्रद्धा की उपासना करते हैं। यानी श्रद्धा भावना से हृदय को भरते रहते हैं। क्योंकि तो श्रद्धा नहीं रहेगी तो फिर व्यक्ति सत्कर्म पर नहीं चलेगा। अंतःकरण में किसी संकल्प के उदय होने पर श्रद्धा का ही आश्रय लिया जाता है।
कोई भाव हृदय में आया तो उस भाव के प्रति जब श्रद्धा होगी तभी तो आगे बढ़ेगा, चाहे देश प्रेम हो, चाहे आगे अपने जीवन को ऊंचा उठाने की बात हो। तो जब संकल्प आएगा और संकल्प के साथ श्रद्धा का जब योग होगा तभी फिर जीवन की यात्रा सुगम होगी, सफल होगी, शक्तिमत्ता का प्रवाह होगा। इसलिए जो सत्कर्मी हैं, जो विचारशील है, वह श्रद्धा का आश्रय लेते हैं, क्योंकि विचार श्रद्धा से ही बल प्राप्त करता है, श्रद्धा से ही वैभव प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। रक्षित होकर वायु से देव और यजमान, अनुकूल वायु अनुकूल वातावरण, रक्षित होकर वायु से देव और यजमान, श्रद्धा की उपासना करते सारे श्रद्धावान, संकल्पित उर से लेते हुए श्रद्धा का आधार, श्रद्धा से ही धन वैभव की होती है बौछार। ओम 10 151 5 देवता श्रद्धा शीर्षक श्रद्धावान होने हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परे श्रद्धां सूर्यस्य निमृतिः श्रद्धे श्रद्धा आपजेहनाः। इस पांचवें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें श्रद्धावान बनने की प्रार्थना की गई है। श्रद्धाम प्रातः हवा में है, हम प्रातः काल श्रद्धा का आवाहन करें, यानी श्रद्धा भाव को अपने में भरें और अपने को श्रद्धालु बनावें। मध्यम दिनम यानी मध्याह्न काल में भी हम श्रद्धा का आवाहन करें, अपने हृदय को श्रद्धा से परिपूरित करें, श्रद्धा से हृदय को आपूरित करें। सूर्य से विभु की श्रद्धाम और सूर्य से निमुची श्रद्धाम जब सूर्यास्त होने का समय हो यानी सायंकाल में, तो भी हम श्रद्धा की उपासना करें। यानी प्रातः मध्याह्न सायंकाल हम अपने हृदय को श्रद्धा से आपूरित करने की चेष्टा करें, क्योंकि जिस भावना को हम चाहते हैं कि वो प्रबल हो, जिस विचारधारा को हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में उत्कृष्ट हो जाए, बलवत्तर हो जाए, बलवत्तम हो जाए, उसके लिए आवश्यक है कि बार बार उसका चिंतन किया जाए। नहीं तो फिर ये तो मन है लहर की तरह उठी, एक बात लहर की तरह उठी और फिर चली गई, फिर उठी, फिर दब गई, फिर विलीन हो गई। तो इसलिए ये ध्यान करना पड़ता है, बार बार जिस भावना को हम अपनाना चाहते हैं उस भावना को अपने हृदय में लाना पड़ता है। जैसे समापन में ऋषिका यह बताना चाहती है कि हम श्रद्धा को केवल एक बार कहकर ही शांत न हो जाए, वरन अनवरत उस गुण का ध्यान करते रहें, उस गुण को दोहराते रहें, अपने हृदय को श्रद्धा से परिपूरित करने की चेष्टा और संकल्प करते रहें, तभी कल्याण होगा। तो श्रद्धा प्रातः हवा में है, हम श्रद्धा को प्रातः काल भी आवाहित करें, मध्यम दिनम मध्याह्न काल में भी उसका आवाहन करें। सूर्य से निमुच जब सूर्यास्त हो सायंकाल में, तब भी हम श्रद्धा का आवाहन करें, श्रद्धा को अपने हृदय में भरें, बार बार श्रद्धापूर्ण विचार लावें, उसकी महत्ता पर ध्यान दें, उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करें, उसको अपनाने की चेष्टा करें, तत्संबंधी विचार लाएं। श्रद्धे हे श्रद्धे देवी न श्रद्धा पे हमें श्रद्धावान करो, यानी हम तो प्रयत्न करें, लेकिन हे श्रद्धा देवी तुम भी हम पर कृपालु हो और हमारे उद्देश्य में तुम शक्ति भरो, हमारे संकल्पों को दृढ़ करो और तुम स्वयं हमारे हृदय में बैठ जाओ। हे श्रद्धे, इस मानी संसार में न श्रद्धा पे, हमको श्रद्धा से
परिपूरित कर दो, श्रद्धा से भर दो, श्रद्धावान कर दो। हम प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में श्रद्धा का आवाहन करते रहें, उनकी उपासना करते रहें। हे श्रद्धे देवी, हम सबको श्रद्धावान करो, हम श्रद्धा से परिपूरित होकर के सच्चे मानव बने, मानवत्व से देवत्व की ओर प्रस्थान करें। प्रातः मध्याह्न सायं श्रद्धा का करते हम आह्वान, प्रातः मध्याह्न और सायं श्रद्धा का करते आह्वान। उपासिता वे करें देवी श्रद्धा, हम सबको श्रद्धावान। तो इसे सूक्त का समापन हो गया, 5 मंत्रों वाला था। अब हम 152वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से दशम मंडल के 152वें सूक्त की व्याख्या में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि शास भारद्वाज देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है शत्रुहंता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शास इत्था महान् कस्य मित्रखादो अद्भुतः, न यस्य हन्यते सखा न जेयते कदाचन। इस प्रथम मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि शास भारद्वाज स्वयं शत्रुहंता इंद्र के अद्भुत पराक्रम पर प्रकाश डाल रहे हैं, अपना नाम उल्लेख कर दे रहे हैं, प्रत्यक्ष अपने को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं शास भारद्वाज ऋषि प्रार्थना करता हूं। शास इत्था, शास का मतलब हुआ कि शास भारद्वाज, मैं शास भारद्वाज ऋषि इस प्रकार से स्तुति करता हूं। इत्था माने इस प्रकार से, स्तुतिम करोमि, स्तुति करता हूं। इंद्र, हे इंद्रदेव, महाम अमित्र खादा अद्भुत असि, तुम महान हो। महान माने महान हो, अमित्र माने जो मित्र नहीं अर्थात शत्रु हैं उनको, खादा माने खा जाने वाले हो, नष्ट कर देने वाले हो। और कैसे हो? अद्भुत, और बड़े अद्भुत हो। तो अष्ट सखा, और हे इंद्रदेव, तुम यश सखा जिसके मित्र बन जाते हो, कदाचन न हन्यते, वो कभी भी मारा नहीं जा सकता है, न जियते, न पराजित किया जा सकता है। तो तुम्हारी कृपा अमोघ है। जहां पर कृपा राम की हुई, जहां पर कृपा करे सब कोई, तो जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। वही भाव इस मंत्र में है कि मैं शास भारद्वाज नाम का ऋषि इंद्र की इस प्रकार स्तुति करता हूं कि हे इंद्र देवता, तुम महान शत्रुहंता हो और तुम अद्भुत पराक्रम वाले हो। तुम्हारे मित्र की, तुम्हारे उपासक की न तो मृत्यु होती है, वह अमर रहता है, और न उसकी हार ही हो सकती है। अमर होने का मतलब हुआ कीर्ति में से सजीवन, जैसी कीर्ति है वो भी जीवित ही रहता है। अब राम आदि अनंत काल हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वे अभी श्वास श्वास में बसे हुए हैं। तो कीर्ति जैसे सजीवत ही, और नहीं तो जहां पर बड़े बड़े भूपाल बड़ी थी, जिनकी शौकत शान न जाने कर किशोर प्रयाण गए रहे 2 दिन के मेहमान। तो कौन गए, न जाने कितने आए गए, कौन जानता है, लेकिन जिस पर इंद्र कृपाल होते हैं वह अमर हो जाता है। यानी
वो शरीर से न रहते हुए भी यश शरीर से विद्यमान रहता है, क्योंकि कीर्ति यश से जीवित, जीवित वही है जिसकी कीर्ति जीवित है। तो मैं शास भारद्वाज नाम का ऋषि इंद्र की इस प्रकार स्तुति करता हूँ, हे इंद्रदेव, तुम महान शत्रुहंता हो और तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारे मित्र की न तो मृत्यु हो सकती है और न कभी उसकी पराजय ही हो सकती है। हे इंद्र शत्रुहंता अद्भुत, हे इंद्र शत्रुहंता अद्भुत, स्तुति करता मैं इस प्रकार, न तो मृत्यु तुम्हारा न तो मित्र तुम्हारा मरता है, न तो होती उसकी कभी हार। हे इंद्र शत्रुहंता अद्भुत, स्तुति करता मैं इस प्रकार, न तो मित्र तुम्हारा मरता है, न तो होती उसकी कभी हार। ओ 10-52 देवता इंद्र शीर्षक प्रकट होने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। स्वस्तिदा विषस्पतिर्वृत्रः विवृधो वशे वृषेन्द्रः पुर एतुनः सोमपा अभयङ्करः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे प्रकट हों, दर्शन दो। तो दर्शन दो घनश्याम नाथे अखियां प्यासी रे। तो भक्त तो दर्शन के लिए लालायित ही रहता है, तो उसकी व्याकुल प्रतीक्षा अनुभव जन्य है, उसको कहा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो इस मंत्र में जो उपास्य देवता इंद्र हैं वे प्रकट हो जाएं, समक्ष आ जाएं, दर्शन दें, इस हेतु प्रार्थना है। स्वस्थ दाह, ये सब इंद्र के विशेषण हैं। हे इंद्र, तुम स्वस्थ माने कल्याण, दाह माने प्रदान करने वाले हो। स्वस्थ दाह, तुम कल्याणप्रद हो। विश्वपति, विश्वपति विश्व माने होता है प्रजा, पति माने स्वामी, तुम प्रजाओं के स्वामी हो, प्रजापालक हो। देखिए विष है, इसको हम कई बार कह चुके हैं, फिर भी जाने रहिए कि यह जब तालवी सा से विष हो जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है? प्रजा। अगर वो मूर्धन्य सा हो तो उसका अर्थ जहर होता है। तो हे इंद्र, तुम विशस्पति, तुम प्रजापालक हो। और कैसे हो? वृत्रहा, वृत्रासुर का वध करने वाले हो। और कैसे हो? विमृधा, परम बलि योद्धा हो, विमृध हो, योद्धा हो। वशी, सबको वश में कर लेने वाले हो। विषा, परम बलवान हो। सोमपाह, सोमपान करने वाले हो। इस प्रकार से हे इंद्र, तुम विविध गुणों से युक्त हो, शक्ति संपन्न हो, अभयम करह, तुम अभय दाता हो, इसलिए हमको निर्भय बनाओ। नह पुरा एतु, और नह माने हम सबके, पुरा माने समक्ष, एतु माने प्रकट हो जाओ, और हम सबके समक्ष प्रकट होकर के दर्शन दो। तो इंद्र कल्याणप्रद है, प्रजापालक है, वृत्रहंता है, परम योद्धा है, शत्रुओं का नियमन करने वाले हैं, बलवान है, सोम पान करने वाले हैं, और अभय प्रदान करने वाले हैं। ऐसे इंद्र हमारे समक्ष प्रकट हो, यही हमारी प्रार्थना है। इंद्रदेव कल्याण प्रदाता प्रजापाल वृत्तासुर हंता, इंद्रदेव कल्याण प्रदाता प्रजापाल वृत्तासुर हंता, योद्धा परम शत्रु बल नियमन करता है, अतिशय बलवंता, सोमपान करने वाले वे, करते हमको अभय प्रदान, प्रकट हमारे सम्मुख होवे। इंद्र शक्तिशाली भगवान। ओम 10-152 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु दमन करता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम
विरक्षा विमृधो जहि विभ्रत्रस्य हनो रुजा विमन्यमिन्द्रवृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता, उनके द्वारा शत्रु वध और संरक्षण प्रदान करने की प्रार्थना है। हे इंद्र, रक्षा यश, रक्षा माने जो राक्षस हैं, असुर हैं, उनको जह जह माने मार डालो, तो राक्षसों को मार डालो। मृधा, मृध कहते हैं युद्ध, तो मृधा माने युद्ध में वृत्रस्य हन, वृत्रासुर का वध करो। विरुज और संसार को विशेष रूप से जो है वो सुरक्षित करो। और वृत्रस्य हनु, विरुज जो वृत्रासुर है उसकी हनु, हनु कहते हैं दाढ़, हनु हनु द्विवचन है, तो वृत्रासुर की दोनों दाढ़ों को तोड़ डालो, ऐसा प्रहार करो कि उसकी दोनों दाढ़ें, दोनों जबड़े चकनाचूर हो जाएं। तो वृत्रस्य हनु, विरुज उस वृत्रासुर राक्षस की दाढ़ों को, जबड़ों को विशेष रूप से तोड़ डालो। वृत्रहन इंद्र, हे वृत्रासुर के संहारक इंद्र देवता, अभिदासतः अमित्रस्य मन्युम, जो अभिदासता हमको दास बनाना चाहते हैं, उन शत्रुओं का तुम नाश करो। और अमित्र जो हमारे शत्रु हैं उनको मन्युम माने अपने क्रोध द्वारा विनष्ट कर डालो। हे वृत्र निहंता इंद्र, राक्षसों को मार डालो, शत्रुओं का वध कर डालो, वृत्रासुर के दोनों जबड़ों को तोड़ फोड़ डालो। हमारे संहारक जो शत्रु हैं, हमारे अनिष्ट की जो कामना करते हैं, उनके दर्प को चकनाचूर कर दो, उन पर अपने क्रोध का प्रहार करो। हे वृत्र निहंता इंद्र, राक्षसों के दल मारो। हे वृत्र निहंता इंद्र, राक्षसों के दल मारो, शत्रुगणों को युद्ध मध्य आकर संहारो। दोनों की जबड़ों को वृत्रासुर के तोड़ो, त्रासक अरि पर क्रोध करो, उनके दल फोड़ो। ओ 10 152 4 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु बधार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। विन इंद्रवृतो जहि नीचाजच्छ वृतन्यतः यो अस्मां अभिदा सत्यधरंगमजातमाः। इस चौथे मंत्र में भी इंद्र से प्रार्थना की गई है कि हमारे चारों ओर जो शत्रु फैले हुए हैं उनका आप विधिवत विनाश कर डालो। तो मनुष्य शत्रुओं से घिरा है। कुछ लोग यह कह सकते हैं या कहते भी हैं कि सतयुग में सब सुखी थे, शत्रु का सामना ही नहीं करना पड़ता था। तो इन मंत्रों से स्पष्ट हो जा रहा है कि शत्रुओं की कमी उस युग में भी नहीं थी, राक्षसों और दुष्टों का अभाव उस युग में भी नहीं था। बड़े बड़े राक्षस दैत्य उस युग में भी थे। और आज का युग जो है उसमें भी शत्रु हैं, लेकिन यह कहना या इस धारणा बनी है कि पहले का समय बड़ा अच्छा था और अब का समय बड़ा खराब है। कोई ऐसी बात नहीं है। समय में कालखंड होते हैं, किसी कालखंड में सतयुग आ जाता है, किसी कालखंड में जो है कलयुग आ जाता है। हम चाहें तो देख सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति का जब समय था, जब आंदोलन चल रहा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर आजाद और यह जो सुभाष चंद्र बोस आज हुए, इन्होंने अपने प्राण को दांव पर लगा दिया, हंसते हंसते
फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने न अपने धन की, न प्राण की, न किसी प्रकार की प्रताड़ना की परवाह की। तो वो कालखंड सतयुग का था, भले कल युग में है, लेकिन वो उस कालखंड में सतयुग आ गया था, क्योंकि बलिदान की, कुर्बानी की, अपने संकुचित व्यक्तित्व से हटकर पूरे राष्ट्र के लिए चिंता करना, या देश या संपूर्ण विश्व के लिए चिंतन करना, उसके हित की कांक्षा करना, ये सतयुग का लक्षण है। और केवल आत्महित ही देखना, अपने लिए दूसरों को नोचना, घसीटना, उनका अपहरण कर लेना, यही कलयुग है। तो आप देखते हैं कि उसके कुछ दिनों बाद घनघोर कलयुग आ गया। नेता शब्द, जो नेताजी सुभाष सुन करके प्रसन्न हो जाते थे, वो 10 साल 15 साल के अंदर किसी को नेता कह दो तो बिगड़ जाए। नेता का मतलब हुआ कि भ्रष्ट, गया गुजरा, छली कपटी, पर धनहारी। तो इसको कहने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि कालखंड कोई ऐसा नहीं है, कोई युग ऐसा नहीं है जहां कि 1000, 2000, 3000 साल तक अच्छे सब हो, या कोई कालखंड ऐसा नहीं सब बुरे ही बुरे हों। सतयुग में भी तमाम राक्षस थे, घनघोर राक्षस थे, त्रेता में भी राक्षस थे, द्वापर में भी थे, और कलयुग में भी हैं। लेकिन कलयुग में देवता भी हुए हैं, होंगे। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि गुजरे समय को भले ही खराब रहा अच्छा मानता है। तो एक दृश्य सम्यक होनी चाहिए। सम्यक का मतलब हुआ कि यथार्थ का हम चिंतन करें, क्या सही है। किसी युग को हम कलयुग समझकर ठुकराएं नहीं, घृणा नहीं करें, सतयुग समझकर उसका आदर नहीं करें, या सतयुग समझकर उसका आदर करें। आदि आदि जो द्वंद्वात्मक विचार होते हैं, उनसे ऊपर उठकर हम सत्य को देखें, और यही सत्य को देखना है कि वास्तविकता क्या है। तो यह इस प्रसंग में कहा गया कि वेदों के युग में भी, ऋग्वेद काल में भी शत्रुओं की बड़ी प्रधानता थी। बहुत चारों ओर राक्षस फैले थे, और शत्रु से हम अपने भीतरी शत्रुओं को भी मान सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आलस्य आदि शत्रु हैं। तो आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। तो अब इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि हे इंद्र देवता, हमें भिन्न भिन्न प्रकार के शत्रुओं से सुरक्षित रखो। तुलसीदास जी ने क्या कहा, लोभ, ग्राह, धनुजेश, क्रोध, कुरुराज, बंधु, खलमार, सब मिल देत मोह, दुख दारुण, भंजो राम उदार, एक एक रूप से त्रासित जन तुम राखे रखबीर, अब मिल देत मोह बहु फल दुख कष्ण हरो भव भीर। तो यह सब शत्रु ही शत्रु हैं। तो हे इंद्र, न माने हमारे, मृधा माने युद्ध के लिए सामने खड़े हुए हमको ललकार रहे दुष्टों को जय माने मार डालो, और प्रतन्नता नीचाय यक्ष, हमसे जो युद्धेच्छा रखते हैं उन शत्रुओं को नीचे गिरा दो। असमान अभिदासति, जो हमें नष्ट करना चाहता है, अभिदासति माने नष्ट करना चाहता है, हमें लूट लेना चाहता है। तो अचरम तमह गम, उसको तो अंधकार में डाल दो, अंध कोठरी में डाल दो कि वो कुछ चल ही न पावे, अपंग हो जाए, कुछ देख ही न पावे, यानी उसको दुर्गति दे दो। हे इंद्र, युद्ध करने वाले हमारे शत्रुओं को मार डालो, पराजित शत्रुओं को नीचे मुख भागने को विवश कर दो, कि जो है वो हमारे शत्रु नीचा मुख करके भगे हार करके। जो हमें नष्ट कर दास्ता में डालना चाहते हैं उनको नष्ट कर दो। उन शत्रुओं को मृत्यु के तमो में, गर्त में डाल दो, जो हमारे शत्रु हैं, हमें नष्ट करना चाहते हैं। हे इंद्र, रौद्यत रिपुओं को मारो, तत्काल गिराओ, हारे शत्रु अधोमुख भागे,
हारे शत्रु अधोमुख भागे टिकेन मार भगाओ। जो परतंत्र बनाना हमको चाहें उनको टालो, ऐसे कुटिल शत्रु दल को तुम मृत्यु गर्त में डालो। ओ 10:152 देवताएंद्र शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अपेन्द्रद्विशतो मनोपजिज्या सतोपथम् विमन्या शरमजच्छवरे एजोजपजापथम्। इस पांचवें मंत्र में भी जो समापन का मंत्र है उसमें इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे द्वेषियों को, हमारे शत्रुओं को मार भगाएं। इंद्र, हे इंद्र, दुष्यतः मनः अप, वे शत्रु जो हमसे द्वेष भावना रखते हैं उनको तुम नष्ट भ्रष्ट कर दो। शर्म यक्ष, और शर्म माने आनंद, यक्ष माने प्रदान करो, हम सबको आनंद प्रदान करो जो तुम्हारे भक्त हैं। जिज्ञासतः वधम अप, जिज्ञासतः माने जो हमारे नाश की इच्छा करते हैं उनका तुम नाश कर डालो, मार डालो। हे इंद्र, शत्रुओं के दुष्ट द्वेषी मन को नष्ट कर दो। दुष्ट द्वेषी जो हमारे अनिष्ट की इच्छा करते हैं, यदि मन से करते हो तो भी उनको तुम नष्ट कर दो, क्योंकि द्वेषी जो है वो बड़े खतरनाक होते हैं। मन से भी किसी के प्रति बुराई करना वो सबसे बड़ा शत्रु है। जो सामने कुछ शत्रुता प्रकट करता है वो तो कहिए ठीक है, लेकिन जो मुख में नाम बगल में छुरी वाला व्यक्ति होता है बड़ा खतरनाक होता है। तो हे इंद्र, शत्रुओं के दुष्ट द्वेषी मन को नष्ट कर दो। उनका जो मन है जो दुष्टता से भरा है, जो द्वेष से भरा है, उसको नष्ट कर दो। तो बड़ा अच्छा तो यही है कि उनके मन को नष्ट कर दो तो वे नष्ट हो जाएंगे। मतलब जब मन से व्यक्ति नष्ट हो गया तो उसका वो रूप नष्ट हो गया। जब दुष्ट से दुष्टता नष्ट हो जाएगी तो वो दुष्ट नहीं रह जाएगा। तो वही है कि यानी उसके मन का परिवर्तन कर दो, दुष्टता उसकी न रह जाए, वो दुष्ट न रह जाए, उसके द्वेषी मन को तुम नष्ट कर डालो। जो हमसे हमारे नाश करने की इच्छा रखता है उसका संहार कर डालो। शत्रुओं के क्रोध से हमारी रक्षा करो, हमको उत्तम से उत्तम सुख प्रदान करते रहो, शत्रुओं के अस्त्रों को निष्फल कर दो। इस प्रकार से हमको पूर्ण सुरक्षित और संपूर्ण रूप से सुखी बनाओ, ऐसी प्रार्थना है। दुष्ट देवशियों शत्रु दलों के मन को विफल बनाओ। हे इंद्र, दुष्ट देवशियों शत्रु दलों के मन को विफल बनाओ। जो विनाश चाहते हमारा उनको मार गिराओ। शत्रु क्रोध से हमें बचाओ, उत्तम सुख बरसाओ। इंद्रदेव अर्घ्य के अस्त्रों को निष्फल तुरंत बनाओ। इस प्रकार से हम सबने इस 152वें सूक्त के पांचों मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त किया। अब हम इसी संदर्भ में आगे प्रस्थान कर रहे हैं और दशम मंडल के 153वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि का है, इंद्र मातरा, देवता है इंद्र। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सेवा का फल। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऐं खजन्तेरपस्यप इन्द्रं जातमुपासते भेदानासस्ववीर्यम्। इस पहले मंत्र में इंद्रोपासना है, देवता इंद्र हैं। और जो मंत्र दृष्टा ऋषिका है
या ऋषिकाएं हैं, इंद्र माता हैं, इंद्र की माताएं। तो इंद्र की माताएं से क्या तात्पर्य समझें, इसको स्पष्ट लेना आवश्यक है, क्योंकि इंद्र की वैसे माता तो आदित्य है, अगर माना जाए आदित्यों में तो द्वादश आदित्य में आदित्य के पुत्रों में इंद्र भी आते हैं, लेकिन यहाँ बहुवचन है मातरा। तो इससे यह कुछ आता है ध्यान में, ऐसी विचारणा होती है कि वे उपासक या उपासिकाएं जो कि इंद्र की मातृभाव से उपासना करती हैं, वही इंद्र की माताएं हैं। हम सब जानते हैं कि कौशल्या और यशोदा की भक्ति जो थी वो मातृभाव की भक्ति थी। कृष्ण को यशोदा जो थी वो माता के अपने को माता के रूप में देखती थी भगवान को, और वैसा ही व्यवहार करती थी। तो जो कौशल्या है और जो ये यशोदा है, इनकी भावनाएं जो है मातृभाव की भक्ति की भावनाएं हैं। वैसे ऋग्वेद में तो सख्य भाव की भावना का प्राधान्य है, लेकिन यहाँ पर इस सूक्त में मातृभाव की भक्तियां भिन्न भिन्न भाव की होती हैं। और मीरा जो थी वो पतिभाव से उपासना करती थी, गोपियां भी पतिभाव से उपासना करती थी। और जो कंस था वो शत्रुभाव से उपासना करता था, ऐसा कहा गया है। भ्रातृभाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति, पितृभाव की, मातृभाव की, तो ये वात्सल्य भाव की भक्तियां हैं। और तो भक्ति के अनेक रूप हैं। तुलसी अपने राम को रीछ भजे की खींच, उल्टे सीधे जाम है, छेद परे पर बीज। तुलसीदास जी ने कहा है, जो कि दास से भक्ति भाव के उपासक थे, कि अपने मालिक को, अपने स्वामी को, आराध्य को भजो, चाहे रीछ यानी प्रेम से, और चाहे खींच माने उनसे खींच करके, शत्रुभाव से ही क्यों ना उनकी उपासना करो, लेकिन उपासना करो। तो तुलसी अपने राम को रीझ भजय की खींच, उल्टो सीधो बीज, खेत परे पर जामी है, उल्टो सीधो बीज। जब बीज बोया जाता है तो यह नहीं देखा जाता कि उल्टा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा है। उल्टा पड़ा तो भी, सीधा पड़ा तो भी वो अंकुरित होता ही है। तो इसलिए भजो, किसी भाव से भजो। तो यह बहुत पहले से कहा गया है और है भी। उससे जुड़ने की आवश्यकता है, किसी भाव से जुड़ो। अगर जुड़ जाओगे तो प्रकाश मिलेगा ही, लाभ मिलेगा ही। एक जगह तो कबीरदास जी ने कहा है कि मैं तो कुतवा राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। अब यहाँ श्वान भाव की भक्ति है, मैं तो कुतवा राम का, मैं तो राम का कुतवा हूं, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न भाव की भक्तियां हैं। तो यहाँ पर इंद्र मात्रा ऋषिकाएं हैं और उनके हृदय में वात्सल्य भाव की भक्ति का उदय है। वे मातृ रूप से इंद्र का दर्शन करती हैं और प्रार्थना करती हैं, भक्ति करती हैं। और देवता इंद्र हैं। तो कहा जा रहा है कि इंखयंती, इंखयंती माने इंद्र के पास जाने की इच्छा रखने वाली। उपस्ययो माने अस्तुत आदि कर्मों से युक्त होकर के जातम इंद्र उपासते, जातम माने उत्पन्न हुए इंद्र की उपासना करती हैं।
यानी जो इंद्र की माताएं हैं वे जातम माने पुत्र रूप में वात्सल्य भाव से इंद्र की उपासना करते हैं। तो ये जो मंत्र दृष्टा ऋषिका है वो अपने को इंद्र की माता कहती थी। उपासिकाएं और भी एक कोई टोली रही होगी। तो वे कह रहे हैं कि हम सब जो इंद्र की उपासिकाएं हैं वो उनकी माताएं हैं और मातृभाव से या वात्सल्य भाव से जातम इंद्र उपासते, हम उत्पन्न हुए इंद्र की उपासना करते हैं। सुवीर्यम भोजनाशा, और उनसे हम उपयोगी शोभन धन की कामना करते हैं। तो अब धन भक्ति भाव का भी धन हो सकता है, अपने अपने दृष्टिकोण से धन की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। तो भक्त जो है उसका धन तो क्या होगा, भगवान ही है, राम के अतिरिक्त और कोई नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जो भक्त है उसका सर्वस्व भगवान होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि सुवीर्यम भोजनाशा, उपयोगी उत्तम शोभन धन भक्ति भाव का हम पाती हैं इंद्रोपासना से। हम उनकी माता हैं, वे हमारे पुत्र हैं। तो क्रिया परायण इंद्र माताएं उत्पन्न इंद्र के पास जाकर उनकी सेवा करती हैं। ये माताएं जो क्रियापरायणा है, क्रियापरायणा माने कर्म में लगे रहने वाली है। ये नहीं कि बस ऐसे मान लिया भाव और कोई भक्ति नहीं है, कह दिया कि हम तो जो है वो माता हैं। लेकिन माता वाला गुण भी होना चाहिए। मान लिए कोई मूर्ति ही है, कोई स्थल ही है, उसको हम अपना आराध्य मान चुके हैं, तो उस पर अगर संकट आवे तो हम समझ लें कि हमारे खास पुत्र पर या हमारे खास मित्र पर या हमारे खास स्वामी पर संकट आ गया है और फिर मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। यही जो भाव है, नहीं, समर्पित पूर्ण समर्पण। तो समर्पण जिस भाव से होता है वही उसी भाव की भक्ति है। तो जो इंद्र की माताएं हैं, मातृभाव की उपासिकाएं हैं, वे क्रियापरायणा है। यानी जैसे माता पुत्र के प्रति आसक्त होती है वैसे वे भी इंद्र के प्रति आसक्त हैं और उनकी सेवा करती हैं। और इंद्र से उत्कृष्ट धन, भक्ति भाव का धन या अन्य प्रेम धन, फेरी में तो राम रतन धन पायो, और क्या धन था उनके लिए, मीरा के लिए राम ही सबसे बड़ा रत्न धन था। तो भाई ये तो अपनी अपनी मान्यता है। जो रैदास थे उनका धन त्याग था या विरक्ति थी। कहा जाता है कि एक बार कोई उनके मित्र आए, सिद्ध मित्र थे, उन्होंने कहा, मित्र तुम तो बड़ी दयनीय दशा में हो, दीनहीन हो, हम तुमको पारस पत्थर दे रहे हैं, इसको जिस लोहे में लगा दोगे वो सोना बन जाएगा, तुम्हारा दुख दारिद्र दूर हो जाएगा, तो इसको ले लो। तो कहें ले क्या लें, आप रख दीजिए जहाँ चाहिए वहीं। तो कहें इसी छपरी में रख दे रहे हैं, कहीं रख दीजिए। वो जब 10-12 साल के बाद आए तो सोचे कि हमारे मित्र रैदास तो बड़े संपन्न हो गए होंगे, हाथी घोड़े झूल रहे होंगे उनके द्वार पर। आकर देखे तो फिर वही चमड़ा काट रहे हैं। तो उनसे पूछा, अरे मित्र वो कहाँ हो गया पत्थर, तुमने क्या किया उसे? तो कहन कहाँ आप रखे थे? तो जहां आप रखे होंगे वहीं होगा। तो कहने का मतलब जो त्यागी है उसके लिए ये जो सोना चांदी धन वैभव हीरा रत्न वो धन नहीं रहता। कबीरदास जी तो अपने पुत्र पर इसीलिए रुष्ट हो गए थे कमाल पर कि वे हीरा बांध कर लाए थे, और तो वो स्वयं हीरा लाए नहीं थे, वो भी एक बड़े त्यागी संत थे कबीरदास के पुत्र कमाल। तो उनके भक्त जानते थे कि ये देने पर तो लेंगे नहीं। तो श्रद्धावश जब वो मध्य प्रदेश में गए तो वहां के किसी भक्त ने बिना उनके ज्ञान के उनके वस्त्र के अंगोछे के छोर में रत्न बांध दिया।
तो वे जब घर आए तो जब अंगोछा अपना वो रखे, शाल जिसको ओढ़े थे, तो उसमें हीरा मिला। तो कबीरदास जी को कष्ट हुआ कि मतलब ये हमारा पुत्र तो लालची हो गया, तो सोना चांदी हीरा रत्न इकट्ठा करने लगा। वही उन्होंने कहा, बूढ़ा वंश कबीर को जन्मा पूत कमाल, और हरि को सुमरन छाड़ के घर में लाया माल। तो भाई देखिए, भाषाएं अलग अलग होती हैं। आज तमाम लोगों के समझ में नहीं आवेगा कि ये भी कोई धन है, भगवान की भक्ति भी कोई धन है। नहीं, भक्त के लिए तो राम रतन धन ही सबसे बड़ा धन है। तो समझना चाहिए, भक्त की भूमि भाव भूमि पर उतरना चाहिए, तब काम चलेगा। जहां पर क्रियापरायणा यानी वात्सल्य भाव की भक्ति में डूबी हुई इंद्र की माताएं उत्पन्न इंद्र के पास जाकर उनकी सेवा करते हैं मातृभाव से, और इंद्र से उत्कृष्ट धन, उपासना आदि धन जो उनको प्रिय है उसको पाती हैं। प्रिया रता जननिया इंद्र की इंद्र पास जाती हैं, सेवा करती और इंद्र से उत्तम धन पाती हैं। ओम 10:153 देवता इंद्र शीर्षक कामना पूरक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः तं वृषन् वृषेदसे। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता, शत्रु हनन शक्तिमत्ता और दानशीलता का कथन है। इंद्र, हे देवराज इंद्र, तुम सहसा माने शक्ति के, ओजसा माने ओज के, अधिजाता माने मूल रूप हो और इसलिए सुविख्यात हो। वृषण, हे बलिष्ठ, वृष माने होता है बलि, और वृष माने वर्षा करने वाला भी होता है। तो इंद्र तो वर्षा करने वाले भी हैं, साथ साथ धन दौलत की भी वर्षा करते हैं, इसलिए भी इनको वृष कहा जाता है। और बलवान तो है ही। तो यहाँ पर वृषण माने ये संबोधन है, हे बलवान अथवा हे मनोरथों की वर्षा करने वाले इंद्र, तुम वृषासी, तुम भली प्रकार से रिद्धि सिद्धियों की वृष्टि करने वाले हो, मनोरथों को पूरा करने वाले हो। हे इंद्र, तुम शत्रु पराभव करता सामर्थ्य से, बल से और धैर्य गुण से सुविख्यात हो सके हो। हे बलिष्ठ इंद्र, तुम कामनाओं की विधिवत पूर्ति करते हो और हमारे सबके कामनाओं की पूर्ति करो। हम सबको महान बनाओ, भक्ति भावना से भावित करो। हे इंद्र, शत्रु पराभव करता है, हे इंद्र शत्रु पराभव करता है सामर्थ्य तुम्हारा, तुम्हारा सामर्थ्य। हे इंद्र, पराभव करता है सामर्थ्य तुम्हारा, बल विक्रम का धैर्य गुणों का समावेश है तुम में सारा। इन्हीं गुणों के कारण तुम विख्यात परम बलवान, तुम इच्छाओं के पूरक हो विधिवत हे भगवान। हो 10:153 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के महत् कृत्य और संबंधित मन का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। तमिन्द्रास्य वृत्राभ्या अन्तरिक्षपतिरः उद्यामस्तभ्या ओजसा। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के पराक्रमशीलता का, उनके महत् कृत्यों का कथन है। इंद्र तम वृत्रहा असि, हे इंद्र तुम वृत्रासुर का हनन करने वाले परम पराक्रमी देवता हो। और अंतरिक्षम भी अतिरथ, तुमने अंतरिक्ष को विस्तीर्ण किया है, फैलाया है। अंतरिक्ष लोक हम सब जानते हैं, जिस पर हम सब टिके हैं, ये भूलोक है। इसके बाद जहां तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है वहां तक का आकाश अंतरिक्ष कहा जाता है, और उसके ऊपर का आकाश जो है द्युलोक कहा जाता है। तो द्युलोक में बड़े बड़े चमकीले, बड़े बड़े भयंकर नक्षत्र हैं। तो
ब्रह्मांड का अत्यंत विस्तार है, ये सब जानते हैं। तो अंतरिक्षम, तुमने अंतरिक्ष को स्थिर किया है, द्यावलोक को ओजसा अपने बल विक्रम से अस्तभना तुमने ऊपर टिकाया है। तात्पर्य हुआ कि अंतरिक्ष लोक में जिसमें बड़े विशालकाय दैत्याकार नक्षत्र हैं, तारे हैं, उन सबको तुमने स्थिर किया है। इसके विषय में कहा गया है कि तमाम ऐसे तारे हैं, उनको ब्लैक होल कहा जाता है, उनका आहार सूर्य होता है। तो समझ लीजिए कि कितने आकार, 13 करोड़ धरती सूर्य में समा सकती है, और फिर वो तारा जो सूर्य का भक्षण करता होगा वो कितना बड़ा होगा। तो कहने का मतलब यह कल्पनातीत सब है। तो ऋषि ने अपने तपोबल से इन सबको बहुत कुछ देखा है, और तुमने द्विलोक को टिका रखा है। इसका मतलब हुआ द्विलोक में जितने नक्षत्र हैं उन सबको तुमने अपने आकर्षण शक्ति से टिका रखा है, उनका परिभ्रमण पथ निश्चित कर दिया है, वे एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो ये तुम्हारा महत्कृत्य है। हे इंद्र, तुम वृत्त निहंता हो, तुमने अंतरिक्ष का विस्तार किया है, तुमने अपने बल से द्विलोक को स्थिर कर दिया है। हे इंद्र वृत्तहंता, तुमने नभ को विस्तार दिया, तुमने अपने बल से द्विलोक को स्थापित है किया। ओ 10, 103, 4 देवताएं शीर्षक वज्रधरेन असंबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। त्वमिन्द्र सजोषसमर्कम् बिभर्षि बाह्वोः वज्रम् शिशान ओजसा। इस चौथे मंत्र में इंद्र के प्रशंसनीय अस्त्र वज्र का वर्णन है। इंद्र वज्र का प्रमुख अस्त्र है और उसका प्रहार अचूक होता है। वज्रपात जहाँ होता है वहाँ कोई चीज टिक नहीं पाती है। वैसे जो अगर हम उसको चाहें कि समझें साधारण रूप से, तो वह जो विद्युतपात होता है, जो वज्रपात होता है, जहाँ जिसको कहते हैं बिजली गिरना, तो वो ही इंद्र का वज्रपात है। और जब बिजली गिरती है, जो वज्रपात होता है, वो इतना भयंकर होता है कि उसकी गति को कोई रोक नहीं पाता है, बल्कि वो बड़ी दूर तक की भूमि को अपने प्रभाव से प्रकंपित कर देती है, और जो जीव जंतु होते हैं वे सब बेहोश हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो वह वज्र अचूक होता है, उसका प्रहार कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे वज्र की, जो कि इंद्र का दिव्य अस्त्र है, उसकी प्रशंसा इस मंत्र में है। तुम सजोषसम अर्कम वज्रम, तुम बलशाली और अर्क माने अस्तित्व वज्र को धारण करते हो, तो तुम्हारा वज्र बड़ा तेजस्वी है, बड़ा ओजस्वी है। ओजसा शिशाना, और ओजसा माने बल से, वो शिशाना माने अत्यंत तीक्ष्ण है, अत्यंत चमचमाता हुआ अद्वितीय प्रहार वाला है। ओजसा शिशाना, वो बल से अत्यंत तीक्ष्ण हो गया है। और वहवो विभर्ष, ऐसे वज्र को तुम अपने बाहों माने दोनों भुजाओं में धारण करते हो। तो पहले वज्र की विशेषता बताई गई है, और उस वज्र को इंद्र धारण करते हैं, जिसके प्रहार को कोई रोक नहीं सकता है, जो बहुत चमकीला है, जिसकी चमक से को आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। ऐसे वज्र को धारण करने वाले इंद्र हैं। इससे उनके शस्त्र के साथ साथ उनकी महत्ता और बलवत्ता पर प्रकाश पड़ता है। हे इंद्र, तुम अत्यंत प्रिय, अस्तुत्य और तेजस्वी वज्र को बल से अत्यंत तीक्ष्ण करके अपने भुजाओं में धारण करते हो। वो तुम्हारा बल अचूक है, उसका प्रहार जो है वह कभी चूकता नहीं है, वह अप्रतिम बल तेज वाला है। हे इंद्र वज्र अस्तुत्य परम, हे इंद्र वज्र अस्तुत्य परम तेजस्वी, तुमको प्यारा बल से करके अति तीक्ष्ण भुजाओं को तुमने उसको धारा कर, बल से करके अति तीक्ष्ण भुजाओं में तुमने उसको धारा। देवता इंद्र शीर्षक सर्वव्यापक इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए।
त्वमिन्द्राभिभोरसि विश्वा जाताञ्जाजसा स विश्वा भव आभवः। इस 5वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र की व्यापकता और उनकी बलवत्ता का कथन है। हे इंद्र, तुम ओजसा, ओज माने बल, ओजसा माने बल द्वारा, तुम अपने बल द्वारा विश्वा जातानि अभिभू अस, विश्व माने संपूर्ण समस्त, जातानि माने जीवों को जो पैदा हुए हैं उन जीवों को, अभिभू अस अपने वश में करने वाले हो। तो संसार में यावत जड़ चेतन जीव हैं, हे इंद्र, वो तुम्हारी शक्ति से तुम्हारे वशीभूत हैं। सह विश्वा भुव आयवः, और तुम ही विश्वा माने संपूर्ण, भुव हमारे भूमंडल पर, आभव हमारे व्याप्त हो। तो तुम सर्वव्यापी हो, तुम्हारी शक्तिमत्ता और बलवत्ता की कोई था नहीं है। तुम बल द्वारा जड़ चेतन संपूर्ण जात जगत को अपने वश में किए रहते हो। तो हे इंद्र, तुम अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखते हो। तुम सर्वत्र व्याप्त हो, तुम्हारी शक्तिमत्ता और बलवत्ता का अंत नहीं, वो अनंत है। संपूर्ण प्राणियों को वश में करते निज बल के द्वारा, संपूर्ण प्राणियों को वश में करते निज बल के द्वारा, हे इंद्र, व्याप्त सर्वत्र दिखता है अस्तित्व तुम्हारा। तो इस अब तक ले जो कुल मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,393। ये परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो ये हम सब देख चुके हैं कि 10वें मंडल के 191 सूक्त में काम गोत्रजा कामायनी ऋषिका हैं और वे श्रद्धा को अपना विषय बनाए हैं, श्रद्धा की महिमा का कथन किए हैं। वो काम गोत्रजा श्रद्धा कहलाती हैं और वही ऋषिका हैं और वही जो है देवता भी हैं। तो श्रद्धा एक भावना है जिसमें अनुरक्ति की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ उसमें नम्रता, समर्पण, सेवा और श्रद्धा का समावेश होता है। तो श्रद्धा वो है जिसमें कि प्रेम, आसक्ति और सात्विकता का समावेश हो। तो श्रद्धा जीवन के लिए कितनी उपयोगी है इसका कथन किया गया है। श्रद्धा को एक देवी मान करके उपासना की गई है। और दूसरा और तीसरा सूक्त इंद्र को समर्पित है। दूसरे सूक्त में इंद्र की गुणवत्ता, महत्ता आदि का कथन है। उन्होंने जो दिव्य कृत्य किए हैं, शिष्य को संभालने का, शिष्य को आगे बढ़ाने का, शिष्य के संरक्षण का, उन सबका उल्लेख है। साथ साथ उनसे सुरक्षा की भी प्रार्थना है। और 153वें सूक्त में भी इंद्र की ही उपासना है। उसमें इंद्र की बलवत्ता, महत्ता, ओज, तेज, उनके वज्र आदि की प्रशंसा है। उनसे शक्ति और पौरुष, पराक्रम, धन, धान्य के प्राप्ति की कामनाएं हैं और जीवन को पुष्ट, सशक्त, सक्रिय बनाने की इच्छाएं हैं और यही जीवन को पूर्ण बनाती हैं। केवल आध्यात्मिकता ही पूरा जीवन नहीं है, न केवल भौतिकता ही पूरा जीवन है। दोनों का मिलित रूप जो है वही जीवन है। यानी जिसमें भौतिकता भी हो, आध्यात्मिकता भी हो, दोनों का समन्वय है, संतुलन हो। और जो अनुशासित हो जीवन, वो सात्विकता से अनुशासित हो। तो यह वेद का संदेश है।
हम सब इसको समझें और उस पर तदनुसार आचरण करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।